साथियों का जो मीडिया के दोस्त यहाँ तशरीफ लाए हैं, आपका शुक्रगुजार हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह के फजल से चन्योट में जो 14,000 से ज़ायद मुतासरीन सैलाब से इफेक्ट हुए थे, और जब हम यहाँ आते थे सैलाब के दिनों में डीसी साहब से मुसलसल रब्ता रहता था, तो बड़ी एक परेशानी का आलम था और लगता था कि पता नहीं कैसे ये सारा क्राइसिस गुजरेगा। लेकिन उस ज़ात बारी ताला का बड़ा फजल है कि अल्हम्दुलिल्लाह मरियम नवाज शरीफ साहबा की दिन रात की मेहनत से और अल्लाह के फजल से हमारी तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे साथियों, हमारे लोकल दोस्तों की मेहरबानी से, आप सब साथियों ने दिन रात कवरेज की, उस क्राइसिस से हम निकले। और उसके बाद जो मरहला आया कि किस तरह से अब इन लोगों को रिहेबिलिटेट करना है, तो माजी में भी आपने देखा है सैलाब आते रहे हैं और उनके लिए मदद के ऐलानात करते रहे हैं और चीज़ें करते रहे हैं। लेकिन आज पंजाब की तारीख में पहली मरतबा, पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह बगैर किसी बैरूनी इमदाद के, बगैर किसी के आगे हाथ फैलाए, बगैर किसी की मिन्नत समाजत किए, पंजाब ने अपने वसाइल से अपने लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह अकोमोडेट किया है। और आज 4,500 से ज़ायद चन्योट के मुतासरीन जो हैं वो अब तक जो उनकी नुकसानात की इमदाद थी वो ले चुके हैं, और उनके जो क्लेम्स थे अब तक वो ले चुके हैं। इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का सर्वे हुआ और सर्वे टीम्स खुद घर घर पहुंची। और देखें 100% कभी कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन नियर टू 100% जो है ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी कामयाबी है। और इक्का दुक्का जो इसमें कोई ऑब्जर्वेशन हैं उनके लिए भी जो अगला फोरम है वो बना दिया गया है। अभी जैसे मेरे पास एक केस आया, उस भाई ने किसी का मुझे हवाला दिया, तो उनको डीसी साहब ने फौरन कहा है कि आप मुतलका एसी के पास सबसे पहले जाकर ये पता करें कि हो सकता है उनका नाम ऑलरेडी मौजूद हो। तो इस तरह के तो मामला छोटे मोटे जरूर देखने में आए, लेकिन मेजर कोई चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऑब्जर्वेशन नजर नहीं आई। जिस रिस्पेक्टेड तरीके से इन तमाम दोस्तों साथियों को यहाँ बैठाकर जिस मुनज़्ज़म अंदाज में ये सारा प्रोसेस पूरे सूबे में जारी है, मैं समझता हूँ कि मरियम नवाज शरीफ साहबा लाइक तहसीन है कि जिन्होंने वाकई एक माँ का, एक बहन और बेटी का हक अदा किया है। इंशाअल्लाह ताला आखिरी मुतासरा शख्स की बहाली तक जो है वो मैदान अमल में रहेंगे। हमारी तमाम टीम जो है वो मसरूफ़ अमल हैं। और आप सबसे बड़ा जो ऑडिट है हमारा, वो तो हमारे साफी भाई होते हैं, क्योंकि आप वो लोग हैं जिनकी पूरी कमांड है गलियों मोहल्लों में हर जगह पे। और कहीं भी कोई चीज़ ऐसी होती होगी तो फौरन आपकी नज़र से जो है वो नहीं छुप सकती। मैं डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को, डीसी साहब को, इनकी पूरी टीम को, कमिश्नर साहब फैसलाबाद को और बीओपी की तमाम टीम को और जितने लोगों ने इसमें अपना हिस्सा डाला है, इन तमाम को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में, इंतहाई शफाफ अंदाज में, बड़े रिस्पेक्टेड तरीके से हम अपने मुतासरा बहन भाइयों के साथ इस मुश्किल घड़ी में खड़े हो रहे हैं। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट की भी यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि बहुत बड़ी आफत थी, तारीख का बदतरीन सैलाब था, वाटर लॉक एरियाज भी थे। हेल्थ डिपार्टमेंट के साथियों ने, डॉक्टर्स ने, नर्सिस ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने, हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स ने, लेडी हेल्थ विजिटर्स ने, लेडी हेल्थ सुपरवाइजर्स ने, हमारा जो फील्ड स्टाफ है सारा, हमारे फार्मासिस्टों ने, सब ने एक जान होकर, सीओज ने, डीडीएचओज ने दिन रात लोगों की खिदमत करने की कोशिश की। और हमने इस क्राइसिस से अल्लाह के फजल से अल्लाह ने हमें इज्जत से निकाला कि इतना बड़ा सैलाब कोई एक भी आउटब्रेक बीमारी की अल्हम्दुलिल्लाह नहीं देखी। लाखों लोगों का इलाज किया गया और 15 लाख से ज़ायद सैलाब मुतासरीन का इलाज किया गया, उनको अद्वियात दी गई, उनके टेस्ट किए गए। और जो 40,000 से ज़ायद ऐसे लोग थे कि जिनके घर पानी में गिरे हुए थे, उनको दवा पहुंचाना, डॉक्टर उन तक पहुंचाना एक बहुत बड़ा मसला था। तो यहाँ पे भी मरियम नवाज साहबा का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने फौरी तौर पे क्लिनिक ऑन बोट सर्विस जो है वो स्टार्ट की। आपके पास चन्योट में भी क्लिनिक ऑन बोट थी और आप लोगों ने भी सैकड़ों लोगों को जिन तक पहुंचना नामुमकिन था, उनके घर की दहलीज पर कश्ती के जरिए पहुंचकर उनका इलाज मुआवजा किया। यहाँ सांप के कांटे के केसेस भी आए। माजी में ऐसा होता था कि सांप के कांटे से जब सैलाब आता था तो डेथ्स हो जाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह फिर उस जात का शुक्र अदा करूंगा कि 250 से जायद स्नेक बाइटिंग के केस रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन कोई एक सिंगल डेथ अल्लाह के फजल से नहीं हुई। तमाम लोगों को फौरी तौर पे एंटी स्नेक वेनम जो है वो मुहैया की गई, तमाम लोगों का इलाज फौरी तौर पे किया गया। मैं इन तमाम मामलात पर अपने डिपार्टमेंट को भी शाबाश देना चाहता हूँ और सबका दिल की था गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और एक बार फिर आखिर में कमिश्नर फैसलाबाद का, डीसी चन्योट का, डीपीओ साहब का, आरपीओ साहब का, रेस्क्यू के साथियों का, हमारे तमाम जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के साथी कारकुन हैं, हमारे रेस्क्यू के जवान हैं, हमारे बीओपी के साथी जो ये रिहेबिलिटेशन में अपना
किरदार अदा कर रहे हैं। हमारा रेवेन्यू स्टाफ जो दिन रात इस काम में मसरूफ़ अमल है, और उन तमाम सर्वेस का खसूसी शुक्रिया बच्चे और बच्चियों का कि जिन्होंने दिन रात ये सर्वे किया। और आप तमाम जो साफ़ी खड़े हैं, आप तमाम सैलाब के दौरान मुश्किल से मुश्किल जगह पर जाकर भी कवरेज करते रहे। हम सब ने मिलकर एक टीम बन के काम किया, और मरियम नवाज शरीफ साहबा के ज़ेर सदारत, और खास तौर पे मैं मरियम औरंगजेब का जिक्र करना चाहूंगा। जिस तरह वो जनूबी पंजाब में बैठी 12 दिन 12 रातें, वो जो हमारी बहन है वो अवाम के दरमियान रही, फर्श पे बैठती रही, जब तक एक एक शख्स जो है उसकी इमदाद उस तक नहीं पहुंची, वो चैन से नहीं बैठी। हमारे वुज़रा जो सलमान रफीक साहब हैं, सुहेब भरत साहब हैं, राणा सिकंदर साहब हैं, काजम पीरजादा साहब हैं, और जितने भी साथी जो है इस मुहिम में शामिल रहे, सब ने दिन रात एक किया। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने इज्जत से हमें इन तमाम मामला से निकाला और सुरखरू किया। मेरी दुआ है कि पाकिस्तान जो है इसी तरह सुरखरू रहे। अब जो नई लहर दहशतगर्दी की आप देख रहे हैं पिछले चंद दिनों से, खास तौर पे कल जो 2 वाकयात हुए, मैं आप तमाम से इल्तमास करूंगा कि अपने मुल्क के लिए दुआ करें। हमारा जो हमसाया मुल्क है, हमने तो बहुत उनकी मेहमान नवाजी की, हमने तो दिन रात उनको अपने कलेजे से ले जाकर रखा। 40 लाख अफगान महाजरीन की ऐसे मेहमान नवाजी की जैसे महाजरीन और अंसार ने एक दूसरे के साथ सलूक किया था। लेकिन बदकिस्मती से हमें उसके बदले में हज़रत अली का कौल है ना कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो, तो हमें उनके शर से बचना पड़ रहा है। लेकिन हमें अपनी फोर्सेस पर एतमाद है, हर सूरत पाकिस्तान के एक एक इंच का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, और बारहा समझा रहे हैं अपने हमसाये को कि वो भारत की के साथ मिलकर ये प्रॉक्सी वॉर बंद करे। और अगर उनको समझ ना आई तो फिर हमारे शाहीनों को समझाना आता है, उसी तरह आता है जैसे हमने इंडिया के साथ तैयारे गिराकर इंडिया को समझाया, और पूरी दुनिया को अल्लाह के फज़ल से समझ आई है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान था, है और रहेगा, और पाकिस्तान के अंदर अमन कायम करना, पाकिस्तानियों की हिफाजत करना अल्लाह के फजल से हमारे शाहीनों का, हमारे पाक फौज के जवानों का तो इम्तियाज है। मिलकर इन मुसीबत से भी, इन क्राइसिस से भी निकलेंगे, दहशतगर्दी के इस अफरियत पर काबू पाएंगे। लेकिन एक गिला मुझे करना है कि जब सैलाब से मुतासरा लोग परेशान थे तब भी सियासत हो रही थी, और आज जब इस्लामाबाद में 12 लोग जिंदगी से चले गए हैं, वाना में हमारे कैडेट पर हमला होता है, जगह जगह दहशतगर्दी हो रही है, तो एक चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो क्रिकेट खेल के खुश हो रहे हैं। यहाँ वो कभी अपनी चप्पल का साइज देते हैं, यहाँ ढयाला जेल के बाहर बैठते हैं या क्रिकेट खेलते हैं। तो खुदा के वास्ते आप लोगों ने जो हम पर अजाब मुसल्लत कर दिया है, आपने जिस तरह से तालिबान को घुसाया है हजारों की तादाद में वापस, और अपने सूबे के दरवाजे उनके लिए खोले हैं, आपने पंजाब को गैर महफूज किया है। बात पंजाब और केपी की नहीं है, बात पाकिस्तान की है, पाकिस्तान के शहरी की है। तो जो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा आप लोगों ने किया है अपनी सियासत चमकाने के लिए, अल्लाह भी आपको माफ नहीं करेगा और अवाम भी आपको माफ नहीं करेगी। इंशाअल्लाह हमारी फोर्सेस अपने मुल्क का दिफा करना जानती हैं। जैसे पहले ऑपरेशन के जरिए दहशतगर्दों से पाक किया था, फिर इंशाअल्लाह दहशतगर्दों से पाक करेंगे। मिलकर अपनी फोर्सेस के साथ खड़े होकर दहशतगर्दी के अफरियत का मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।